आज मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्रेम लेआउट कैसे यूज करते हैं। तो चलिए एक नई एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें फ्रेम लेआउट का यूज हो। चलो इसका नाम देते हैं फ्रेम। नेक्स्ट, इसमें एक्टिविटी हम अभी कुछ नहीं लगाएंगे, ये एम्प्टी एक्टिविटी दे सकते हैं हम। एक्टिविटी का नाम हम मेन लिख देते हैं, आप कॉम्पैक्ट नहीं लगा रहे हैं। सो ये लोड हो गया है। सो मैं आपको आज एक टिप बताऊंगा। आप ये देख रहे हैं ना कि ये टेक्स्ट वर्जन और एंड्रॉइड टेक्स्ट वर्जन और एक ही आपका अलग है। ये तीन पैकेज बनते हैं। एक तो आपका जो रिलीज पैकेज होता है जिसमें आप काम करते हैं, एक होता है एंड्रॉइड टेक्स्ट वर्जन और एक टेक्स्ट वर्जन। तो हम जब अब इसको कंपाइल करते हैं तो पहले ये वाला होता है, फिर ये वाला, मतलब तीनों एक साथ होते हैं जिससे हमारा कंपाइलेशन बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए हम प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने से पहले इन दोनों को डिलीट मार देते हैं। जैसे मैं अब डिलीट प्रेस करूंगा तो ये एक प्रॉम्प्ट आएगा कि मैं डिलीट मार रहा हूँ इसे, डायरेक्टरीज को इसकी मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर ये इसके एम्प्टी फाइल रह जाएंगी, फिर मेरे को एक बार और करना पड़ेगा। ध्यान रखें आप बस एंड्रॉइड टेस्ट और टेस्ट वाली डायरेक्टरी को डिलीट मारेंगे। तो ये मैंने दोबारा किया और ये प्रोजेक्ट से हट जाएगा। सो अभी मेरा ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर मेरी जावा फाइल है और ये है मेरी मेन फाइल। इस ऐप प्रोजेक्ट की मेरी एक लेआउट फाइल भी होगी, मेन एक्टिविटी मेन। इसमें अभी कुछ नहीं है सिवाय एक हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है यहाँ। ये कॉन्स्टेंट लेआउट एक्चुअली। सो हम यहाँ पर यूज करेंगे अपना रिलेटिव लेआउट। ये आ गया। के बाद इसके अंदर हम अपने फ्रेम लेआउट देंगे। एक्चुअली क्या होता है फ्रेम लेआउट, जैसे हम पहले लेआउट बनाते थे तो वो एक सिंगल लेआउट होता था या फिर उस लेआउट के अंदर लेआउट होता था। बट फ्रेम लेआउट में क्या होता है, जो लेआउट बनते हैं वो स्टैक्ड बनते हैं, मतलब एक के ऊपर एक। लाइक अगर तुमने एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रख दिया हो, सो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो हमने फ्रेम लेआउट शुरू किया, इसको हमने डायमेंशन दे दी मैच पेरेंट्स, इसको मैंने आईडी दी फ्रेम 1। इसका मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लैक। और एक्चुअली ये लेआउट है तो इसके अंदर हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन कर देता हूँ। उसका कलर मैं डाल देता हूँ वाइट, जिससे वो ब्लैक के ऊपर विजिबल हो। और टेक्स्ट में डाल देता हूँ फ्रेम 1, जिससे आपको पता लग जाए कि ये फ्रेम 1 है। तो मैं इसका साइज दे देता हूँ, फॉर इंस्टेंट मैंने यहाँ पर 30 dp दे दिया। अब आपको ये विजिबल हो रहा होगा। चलो इसे ड्रैग करके सेंटर में ले आते हैं। जैसे फ्रेम लेआउट में एक्चुअली एकदम से पॉसिबल नहीं होता ड्रैग करना, ये आपका फ्रेम ड्रैग होगा। सो अगर आपको अपने फ्रेम में कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको फ्रेम लेआउट की जगह रिलेटिव लेआउट में ले सकते हैं। मतलब पहले फ्रेम लेआउट, उसके अंदर रिलेटिव लेआउट,
उसके अंदर अपना टेक्स्ट व्यू। तो आप अपने टेक्स्ट व्यू को कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, मतलब इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लेआउट को। तो बस मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए बता दिया कि ये मेरा जो ब्लैक कलर का फ्रेम है वो पहला फ्रेम है। अब मैं दूसरा फ्रेम बनाता हूँ, तो दूसरा फ्रेम बनाने के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+D। तो ये कॉपी हो गया। अब ये रेड लाइन दिखा रहा है क्योंकि आईडी सेम हो गए हैं, तो अब मैं इसको 2 दे दूंगा आईडी। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ये जो दूसरा फ्रेम बना है वो मेरा फ्रेम 2 है। अब मैं इसका एक और फ्रेम बनाता हूँ। देखिए थर्ड फ्रेम लेआउट बन गया। इसको आईडी में थोड़ा दिक्कत आई तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ 3। इसका नाम मैं देता हूँ 3। सो एक्चुअली ये अभी एक स्टैक्ड आ रही है, मतलब एक के ऊपर एक आ रही है। तो क्या करना है, इसका मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। जो थर्ड वाली का है मैं देता हूँ यहाँ पर कलर, एक्चुअली मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, तो थर्ड वाली का मैं यहाँ पर देता हूँ रेड। और जो सेकंड है, सेकंड वाली का कलर मैं देता हूँ कॉन्स्टेंट ब्लू। अब मेरे को रेड वाली विजिबल हो रही है क्योंकि वो ये मैंने सबसे बाद में बनाई, तो ये सबसे ऊपर है। तो इट्स लाइक कॉइन, अगर आप कॉइन के ऊपर कॉइन रखेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला होगा वही विजिबल होगा ऑब्वियसली। तो इसके लिए पहले हम अपने जो जावा फाइल है इनको सबको डिफाइन कर देते हैं। तो हमने फ्रेम लेआउट लिए हैं, 3 फ्रेम लेआउट लिए हैं। का नाम लिख देते हैं फ्रेम 1, या फिर F1 F2 F3 F1 F3 में इनको इनिशियलाइज कर देते हैं। F1 r.id डॉट फ्रेम 1। मैंने अपने फ्रेम 1 का आईडी डिफाइन कर दिया। अब मैं Ctrl+D दबाऊंगा 2 बार जिससे तीनों का आ जाए। अब मेरे को इसमें डिटेल्स चेंज करनी पड़ेगी, जैसे वो F यहाँ मैंने चेंज कर दिया, और मेरे को आगे भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये F2 का भी फ्रेम 1 ही रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने F3 कर दिया, तो अभी ये इनिशियलाइज हो गई है। अब इसमें मैं ऑपरेशन दे सकता हूँ। अब फ्रेम 1 में लगा रहा हूँ फ्रेम 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, कि अगर मैं इस फ्रेम को क्लिक करूँ तो कुछ ऑपरेशन हो। न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। F2। तो सबसे पहले अगर कि जब मैं फ्रेम 1 पर क्लिक करूं तो फ्रेम 1 गायब हो जाए, फ्रेम 2 आ जाए। तो उसके लिए पहले मेरे को फ्रेम 1 गायब करना पड़ेगा, उस गोन, तो ये इनविजिबल हो जाएगा। अब मेरे को सेकंड व्यू, जो फ्रेम सेकंड है मेरा, उसको मेरे को शो करना है। इसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना, बस एक्चुअली वो शो तो हो गई बट हम उसको हाइड करने वाले हैं। तो अब जब कोई चीज हाइड होगी तो उसे लाने के लिए मेरे को शो करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी उसे शो करता हूँ। डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल। ऐसे ही मैं तीनों के साथ करूंगा। Ctrl+D आई मीन। सो मैं F2 लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर F3। अब मेरे को F2 में क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि F2 तभी विजिबल होगा जब मैं F1 को प्रेस करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि F2 की विजिबिलिटी चली जाए और F3 की एक्टिव हो जाए। अब F3 में क्या चाहूंगा मैं कि F3 की चली जाए और F1 दोबारा आ जाए। तो यही है। सो अब मैं अपने लेआउट फाइल में जाता हूँ और सारे व्यूज एक्सेप्ट फ्रेम वन को मैं छोड़ देता हूँ, मैं उसे विजिबल करा देता हूँ।
और बाकी सारे फ्रेम्स को मैं हाइड कर देता हूँ जिससे मेरा फ्रेम 1 सबसे ऊपर रहे। में मेरी होगी विजिबल। उसके बाद जो फ्रेम 2 है मेरा ब्लू वाला, उसके मैं विजिबिलिटी डालूंगा गॉन। और अब जो मेरा फ्रेम 3 है मैं उसकी विजिबिलिटी डालूंगा गॉन। सो अब बस मेरा फ्रेम 1 आप देख सकते हैं विजिबल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बस उसको ही विजिबल कर रखा है। अगर आप विजिबल टैग नहीं भी लिखते हैं तो वो विजिबल ही मानेगा अपने आप को, लाइक दिस। सो अब चलो रन करा के देखते हैं इसे। एमुलेटर चला दिया है मैंने। सो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, जो हमने बनाया है वो एक्टिविटी को लॉन्च कर। तो आपने देखा फ्रेम 1 आ गया है, एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेम 2 आ जाता है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेम 3 आ जाता है, क्योंकि मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया था कि अगर फ्रेम पर किसी फ्रेम पर क्लिक हो तो क्या हो, और मैं फ्रेम 3 को दोबारा क्लिक करता हूँ तो फ्रेम 1 आया। तो ये आपने देखा, अगर मैं इसे बार बार क्लिक करता हूँ तो ये बहुत जल्दी स्विच हो रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है फ्रेम लेआउट को, मैं इसी फंक्शनैलिटी से अपने लेआउट चेंज कर सकता हूँ। मतलब फॉर इंस्टेंस मेरे को अगर अपने फ्रेम पहले फ्रेम में मेरे को डालना है लॉगिन एक्टिविटी, मैं लॉगिन कराऊंगा, फिर सबमिट बटन पर क्लिक होगा तो जो मेरा फ्रेम सेकंड है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्चुअली इससे बेनिफिट ये है कि इसका डिले बिल्कुल मिनिमम होता है। एक्चुअली ये एक ही एक्टिविटी का पार्ट है तो इसको कुछ और लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।